अब शांत हो जाओ, गौरी बेटा तुम भी देखो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से दिया क्या गया है कि अरे ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, पक्की बात है ये तो, और ए डी और बी सी आपस में क्या है, गिवन है। कायदे में देखा जाए डायग्राम केवल इतना आता है, ये तो सब बाद में आपको हिंट के रूप में पहले से ही बता दिया। क्यों ऐसा किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर में पैरेललोग्राम ही हमने पढ़ा बेस से, फिर उसके बच्चे हैं कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रिपेजियम का तो कहीं नाम होना मतलब कहीं निशान ही नहीं था इसका। फिर क्या किया उन्होंने क्या किया कि ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो भी ये अभी तक सी डी के क्या है, पैरेलल। सी पॉइंट से उन्होंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो ए डी के क्या है, पैरेलल। तो अब एक बात सुनो, क्या ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया? आप कहोगे सर कैसे? पैरेललोग्राम की खासियत है कि इफ़ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इट इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये तो गिवन है और ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो क्या मैं ए डी सी को पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ? तो इस तरीके से उन्होंने ये हिंट के रूप में कर लिया। चलिए जी, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी को क्या दिखाना है जी भैया, इक्वल। अब एक जुगाड़बाजी करते, क्या मैं एंगल ए को क्या इसको 1 बोल सकता हूँ, इसको एंगल 2 बोल सकता हूँ। और अगर ये पैरेललोग्राम था तो ये जो साइड है ए डी, ये आपस में क्या हो, इसके भी तो इक्वल हो जाएगी ये, मतलब ए डी और बी सी और सी भी तो इक्वल हो जाएंगे आपस में, बताओ ना, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में, इक्वल। तो ए डी और बी सी गिवन थी, ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये एंगल 2 है तो क्या मैं इसको 180 माइनस एंगल 2 लिख सकता हूँ? बताओ जी भैया, बोलो क्यों? सीधी लाइन का सम 180। अगर ये एंगल 2 है तो ये एंगल, ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये 180 माइनस एंगल 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल क्या चमका, ठीक है। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ किया कंस्ट्रक्ट, क्या, जिसका नाम है ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। ए ई सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल ए और एंगल ई का सम 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर मैं ये बोलूँ ये और इसका सम कितना हो जाएगा भैया, क्लियर। चलिए, तो इसको एंगल 1 बोला, एंगल ई को क्या बोल रहे हैं, 180 माइनस एंगल बराबर क्या होगा, 180 से 180 सहित माइनस के एंगल 2 उधर गया तो किसका हो गया, क्या एंगल 1 को एंगल ए बोला गया, 2 को एंगल, हैंस प्रूव्ड। ये सबसे छोटा मेथड है इसको प्रूव करना। आप अदरवाइज आप इसके और मेथड देखेंगे तो सब लोगों ने पहले सी और डी को प्रूव किया, फिर उसके बाद ए और बी को किया, बट हमने अपना देसी तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट है उसका यूज़ किया हमने। क्लियर, पक्की बात है जी, कोई डाउट है तो बताओ। तो मतलब हमने क्या, एंगल 1 और एंगल 2 आपस हमने क्या दिखा दिए, इक्वल। अच्छा, अब क्या करें, सी और डी आपस में क्या दिखाओ भैया। अब एक बात समझना रहा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल, क्या ये आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट से? ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, और ये इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बताओ जरा। चलो, पक्की बात है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए ई सी डी पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चलिए, अगर आपसे बोलूँ सेकंड वाले का प्रूफ करूँ कि एंगल डी और एंगल ई आपस में इक्वल होंगे, ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है। कैसे पता, अपोजिट एंगल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होने वाला है, कोई डाउट है तो बताओ, बहुत खुशी की बात है। डी और ई आपस में क्या होंगे। अच्छा, अब देखना जरा, हमको ये भी पता है कि एंगल जो ये डी है और जो एंगल ये आपस में, जी भैया क्या भैया, पक्की बात इक्वल है। तो एंगल ई क्या है हमारे पास, 180 माइनस एंगल 2, तो वही हमारा क्या होगा, पक्की बात है। तो एंगल ई, तो एंगल डी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 180 माइनस एंगल 2, और एंगल सी कितना हो गया, 180 में कैसे पता, अल्टरनेट से। एंगल सी कितना हो गया, 180, कैसे पता जी, सो एंगल सी बराबर एंगल
लिखने का ज़्यादा नहीं, समझने का है। समझो, ये अपोजिट एंगल से बराबर होते हैं, तो ये एंगल क्या 180 माइनस एंगल 2, ये भी 180 माइनस एंगल अल्टरनेट से ये भी, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए। इसमें देखो मैंने कोशिश की है सॉल्यूशन छोटा हो जाए लेकिन लॉजिक बढ़ेगा, तो वो आप समझो इस चीज़ को। चलिए जी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इनको आपस में क्या दिखाना, कॉन्ग्रुएंट। तो चलो इसको देखते हैं। अच्छा अब देखो ABC, अब ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ABC, तो ABC के इसको इससे ज्वाइन करूँगा मैं, ये हो गया ABC, और BAD ये हो गया। यही तो, इन्हीं को तो आपस में क्या दिखाना है। अब एक बात सुनो, ABC और BAD बोला, दोनों में AB अच्छा ABD में AD और ABC में BC और AD आपस में क्या है, कैसे पता, गिवन है भैया। अब एक चीज़ समझना, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल। मैं बात करता हूँ ABD की। ABD मैं समझाता हूँ, पहले देखो समझना। ABD में क्या एंगल A आ रहा है पूरा, ABD में एंगल A आ रहा है। अच्छा जी, अब देखना मैंने इससे इसको मिलाया, अब मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब BAD में एंगल A था पूरा, अगला क्या हमारा ABC में ये पूरा एंगल A आ रहा है, एंगल B आ रहा है ना पूरा, ये ABC में क्या ये एंगल B है, तो पक्की बात है किसके बराबर है, ये हमारा एंगल B के। कैसे पता, हमने प्रूव्ड किया। नहीं है ये बात समझे, दोबारा समझाओ क्या, देख लो कोई बात नहीं, छोड़ो ख़त्म करो, एक एक करके दे। ABC पे फोकस करो पहले, ABC फोकस करो, इसको हटा दे तो थोड़ा फील सा आएगा। ABC भाई एंगल B आ रहा है पूरा, ठीक है। अबे BAD, क्या BAD में एंगल A आ रहा है पूरा, और एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, ख़त्म। अब ये तो क्या ये बीच में आ रहा है, ये देखते हैं। ये AB है और ये AD है, एंगल क्या बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। फिर कह रहे हैं AC बराबर BD, इसके जो डायगोनल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल। तो AC किसके बराबर है जी, BD। कैसे पता, बस। और यार देखो ये वाला लॉजिक अच्छा था, इसको अच्छे से कर लेना, समझना, छापना नहीं।